तो क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपके लिए भूगोल का एक पेपर लेकर आई हूँ जिसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो देखिए, आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों से आप देखिए पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसका आपका आंसर है इरेटोस्थनीज। ठीक है, सा एकदम राइट रहेगा। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है आपका लवण। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है। सभी जीवधारी के लिए। पांचवा है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। इसका आंसर है आपका नल्ला माला। ठीक है, भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है। प्रायद्वीपीय पठार। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवे का डी और छठे का बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भूतल वह बिंदु है जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, डेडेडेस कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका अभिकेंद्री। अभिकेंद्र। दूसरा, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेडेस बनाती है। तो क्या बनाती है। भूदृश्य बनाती है। तीसरा, सबसे अधिक गर्त डेडेडेस महासागर में मिलते हैं। तो प्रशांत महासागर में। चौथा, डेडेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। विदेशज। पांचवा, भारत विश्व का डेडेडेस बड़ा देश है। तो कौन सा है। सातवां। ठीक है, छठा है भारत के पड़ोसी द्वीपी देश डेडेडेस और डेडेडेस है। तो देखिए, पहले में आपका आएगा श्रीलंका और दूसरे में मालदीव। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, मैंने फिल कर दिया है। देखिए, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और देखिए इनके 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस है। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो 100% श्योर परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी पृथ्वी का घनत्व। तो इसका आंसर है आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा है नदी के द्वारा बने घुमाव, इसकी जोड़ी विसर्प। तीसरी है सूर्यतप की जोड़ी आपकी रहेगी आने वाला सौरवी किरण। तीसरी है कृषि जैव विविधता, इसकी जोड़ी है फसलों की विविधता। पांचवी है गेंडा, गेंडा की आपकी जोड़ी असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, तो जितना हो रहा उतना मैं आपको देखिए सॉल्यूशन भी दे रही हूँ और काफ़ी आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी पहली है। ठीक है, और ये आपकी तीसरी रहेगी। चलिए, हो गई जोड़ी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या 63,078 किलोग्राम। दूसरी है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है आपका आवरण हटाना। तीसरे, शीत वातावरण के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं। तो कपासी मेघ। में चौथा है
समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। पांचवा, भारत देश की आंध्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्ग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है। ठीक है, चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न। सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब कम हो जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, ये आपका सत्य है। इसके बाद में आपका चौथा कि भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। पांचवा, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, सत्य रहेगा। और छठा है भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके 90% आपकी परीक्षा में पूरे चांस रहेंगे आने की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क आपके कर दिए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको भी इनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, छठा है कि भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपका 2 नंबर का सिंपल सा प्रश्न रहेगा। सातवां कि वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। आठवां, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिंपल से 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। और देखिए हमने इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली है। उसके लिए हम आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर। आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका नवा प्रश्न है, बहुत ही सरल सिंपल। भारत को उपमहाद्वीपीय क्यों कहते हैं। पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं, हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व को समझाना है, भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताने, समुद्र और स्तर समय का वर्णन आपको करना है। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखिए, 15 है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर आपको स्पष्ट करना है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षेप में आपको समझाना है। ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताना है। मृदा और सेल में क्या अंतर है। मानसून वर्षा की विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्योर चीज़ आपको और प्रॉपर आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम आपको सामने नहीं दे सकते यहाँ पर, इसलिए हमने एक रास्ता निकाला है, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, उस पर सारी चीज़ें। और देखिए इसके पहले जो पेपर आपका देकर आए हैं, ठीक है, राजनीति का और इतिहास का सारे प्रॉपर क्वेश्चन आपके उसी में से फंसेंगे। और टोटल आए थे और बच्चे पूरे पेपर को कंप्लीट करके आए हैं, पूरा पेपर वो हल करके आए, एक भी प्रश्न उनका नहीं छूटा, तो सारे ही क्वेश्चन आपके आ गए थे। तो आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया है जिसका 50% आने का पूरा चांस है। ठीक है,